पीछा मत करो। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग खुद तुम्हारे पीछे आएं। लेकिन ये लाइन सिर्फ बोलने के लिए आसान है, जीने के लिए नहीं। क्योंकि सच्चाई ये है, हर इंसान कभी ना कभी किसी का पीछा करता है। अटेंशन के लिए, रिप्लाई के लिए, थोड़ा सा प्यार पाने के लिए। तुम भी करते थे। बार बार मैसेज, बार बार चेक, बार बार वेट, और हर बार खुद को समझाते थे, बस इस बार। लेकिन हर इस बार तुम्हें और नीचे गिरा रहा था, तुम्हारी वैल्यू कम कर रहा था, तुम्हारी रिस्पेक्ट खत्म कर रहा था। क्योंकि दुनिया का रूल सिंपल है, जो खुद के पीछे भागता है, दुनिया उसके पीछे नहीं भागती। और जिस दिन ये बात समझ आती है ना, उसी दिन गेम बदल जाता है। अब तुम रुकते हो, तुम खुद को रोकते हो, तुम खुद को कंट्रोल करते हो। मैसेज टाइप करके डिलीट करते हो, कॉल करने का मन होता है पर खुद को रोक लेते हो। और बिलीव करो, ये सबसे बड़ी जीत होती है। किसी और को हराना इजी है, लेकिन खुद को हराना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। अब तुम धीरे धीरे बदल रहे हो, तुम अपनी एनर्जी बचा रहे हो, तुम खुद पर इन्वेस्ट कर रहे हो। जिम, स्किल्स, माइंडसेट, डिसिप्लिन, तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो चुका है। अब तुम किसी के रिप्लाई का वेट नहीं करते, तुम अपने रिजल्ट्स का वेट करते हो। और यही डिफरेंस तुम्हें अलग बनाता है। अब अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम टूटते नहीं, तुम बस समझ जाते हो ये मेरी जगह नहीं है, और क्वाइटली पीछे हट जाते हो। क्योंकि अब तुम्हें खुद को प्रूव नहीं करना, तुम जानते हो तुम क्या हो, तुम क्या डिजर्व करते हो। और जो तुम्हें नहीं समझता वो तुम्हारे लेवल का ही नहीं है। अब तुम्हारी लाइफ में साइलेंस है, लेकिन ये खाली साइलेंस नहीं, ये पावर का साइलेंस है। ये वो साइलेंस है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये अचानक इतना काल्म कैसे हो गया? जो पहले मेरे पीछे था वो अब खुद में इतना फोकस्ड कैसे हो गया? और सच यही है, तुम बदल नहीं रहे, तुम अपग्रेड हो रहे हो। अब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, तुम खुद को इतना वैल्यूएबल बना रहे हो कि लोग खुद तुम्हें लूज करने से डरें। और जब तुम इस लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तो अटेंशन मांगनी नहीं पड़ती, रिस्पेक्ट खुद मिलती है। लोग खुद कनेक्ट करना चाहते हैं। और याद रखना, पीछा करना कभी प्यार नहीं होता। पीछा करना बस एक आदत होती है, और आदतें बदली जा सकती हैं। तो आज से खुद से एक प्रॉमिस करो, ना किसी के पीछे भागोगे, ना खुद को इग्नोर करोगे। बस खुद को इतना स्ट्रांग बनाओगे कि तुम्हारा नाम ही काफी हो जाए। फाइनल किंग लाइन। जब तुम खुद की वैल्यू समझ जाते हो, तब दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं, रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। पीछा मत करो, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग खुद तुम्हारे पीछे आए। लेकिन असली बात यहां से शुरू होती है। क्योंकि पीछा मत करो बोलना आसान है, पर जब दिल जुड़ जाता है ना, तब खुद को रोकना सबसे मुश्किल होता है। तुम कोशिश करते हो स्ट्रांग बनने की, पर रात को वही चैट्स याद आती हैं, वही बातें, वही मोमेंट्स। और अंदर से एक आवाज आती है, यार बस एक बार बात कर लेता हूं। लेकिन यहीं पर गेम हार जाता है। क्योंकि हर बार जब तुम खुद को रोक नहीं पाते, तुम सिर्फ सामने वाले को नहीं, खुद को भी सिखा रहे होते हो कि तुम्हारी कोई लिमिट्स नहीं है। और जिस इंसान की लिमिट्स नहीं होती, उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं होती। तो अब असली चेंज क्या है? अब तुम खुद को रोकते हो, चाहे कितना भी मन करे। तुम मैसेज नहीं करते, तुम वेट नहीं करते, तुम खुद को बिजी रखते हो, तुम खुद को बिल्ड करते हो। और ये जो सेल्फ कंट्रोल है ना, यही तुम्हें अलग बनाता है। पहले तुम अटेंशन के पीछे भागते थे, अब तुम फोकस के पीछे भाग रहे हो। पहले तुम किसी के रिप्लाई से खुश होते थे, अब तुम अपनी प्रोग्रेस से खुश होते हो। पहले तुम टाइम देते थे गलत लोगों को, अब तुम टाइम दे रहे हो सही चीजों को। और यही शिफ्ट तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देता है। अब तुम समझ चुके हो, जिसे रहना होता है उसे रोकना नहीं पड़ता,
और जिसे जाना होता है उसे रोक भी लो तो भी वो दिल से नहीं रुकता। तो अब तुम पकड़ना छोड़ देते हो, तुम फ्लो में रहना सीख जाते हो। जो आए वेलकम, जो जाए गुड बाय। अब तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, तुम हर किसी को एक्सेस नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो एनर्जी वहीं इन्वेस्ट करनी चाहिए जहां रिटर्न मिले। और रिटर्न का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, रिस्पेक्ट, एफर्ट, लॉयल्टी, ये सब भी रिटर्न है। अब अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम खुद को ब्लेम नहीं करते, तुम ये नहीं सोचते मुझ में क्या कमी है, तुम बस ये सोचते हो ये मेरी फ्रीक्वेंसी का नहीं है, और क्वाइटली मूव ऑन कर जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें खुद की वैल्यू पता है। अब तुम इमोशंस को दबाते नहीं, तुम उन्हें समझते हो, तुम्हें याद आती है, तुम एक्सेप्ट करते हो, लेकिन तुम वापस नहीं जाते, क्योंकि तुम जानते हो टेम्पररी फीलिंग के लिए परमानेंट रिस्पेक्ट खोना बेवकूफ़ी है। अब तुम अकेले चलना सीख गए हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो इंसान अकेले चल सकता है उसे भीड़ की ज़रूरत नहीं होती, और जिसे भीड़ की ज़रूरत नहीं होती उसे दुनिया सीरियसली लेती है। अब तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी है, तुम जानते हो किसे रखना है, किसे जाने देना है, कहाँ एफर्ट देना है, कहाँ बिल्कुल नहीं देना। और ये क्लैरिटी तुम्हें हर गलत डिसीजन से बचाती है। अब तुम अट्रैक्ट कर रहे हो, तुम चेज नहीं कर रहे। तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा एटीट्यूड, सब कुछ बदल चुका है, और यही चीज लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एक दिन वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते, पीछा मत करो, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग खुद तुम्हारे पीछे आए। लेकिन असली सच इस लाइन के पीछे छुपा है, क्योंकि स्ट्रांग बनने का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं होता, स्ट्रांग बनने का मतलब सिर्फ एटीट्यूड दिखाना नहीं होता। स्ट्रांग बनने का मतलब होता है अपने दिल को कंट्रोल करना। तुम्हें याद है वो वर्जन जो हर छोटी बात पर टूट जाता था, जो हर इग्नोर को पर्सनल ले लेता था, जो हर बार खुद को ही गलत समझता था। शायद मैं इनफ नहीं हूं, शायद मुझ में ही कमी है। और ये सोच तुम्हें अंदर से खत्म कर रही थी। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि तुम गलत इंसान के लिए सही थे, और गलत जगह पर सही होना हमेशा दर्द देता है। तुमने कोशिश की, बहुत कोशिश की, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा अटेंशन, लेकिन जितना तुम देते गए उतना ही सामने वाला दूर होता गया। क्योंकि रियलिटी सिंपल है, लोग उसी चीज की वैल्यू करते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती, और तुम बहुत आसानी से मिल रहे थे। लेकिन अब तुम वही इंसान नहीं हो। अब तुम खुद को रोकते हो, खुद को संभालते हो। मैसेज टाइप करके डिलीट करना, कॉल करने का मन दबा देना, ये सब छोटी चीजें नहीं हैं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत है। अब तुम्हारा फोकस बदल चुका है, अब तुम खुद को बिल्ड कर रहे हो, तुम अपने गोल्स पर काम कर रहे हो, तुम डिसिप्लिन ला रहे हो, तुम अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहे हो। और ये अपग्रेड सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी हो रहा है। तुम इमोशनली मैच्योर हो रहे हो, मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो। अब तुम्हें हर चीज़ अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि अब तुम हर चीज़ को समझते हो। अब तुम जानते हो जो इंसान तुम्हें वैल्यू नहीं देता वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता, और ये समझ तुम्हें फ्री कर देती है। अब तुम पकड़ना छोड़ देते हो, अब तुम फोर्स नहीं करते, क्योंकि प्यार, अटेंशन, रिस्पेक्ट, ये सब फोर्स नहीं किया जाता, ये नेचुरली आता है। अब तुम्हारी लाइफ में साइलेंस है, लेकिन ये खाली साइलेंस नहीं, ये ग्रोथ का साइलेंस है। तुम बाहर से शांत हो, लेकिन अंदर से काम चल रहा है। तुम खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, तुम खुद को शेप दे रहे हो, और यही वो फेज है जो तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अब तुम अकेले चलना सीख चुके हो, और बिलीव करो, जो इंसान अकेले चल सकता है वो कभी वीक नहीं होता, क्योंकि उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए, वो खुद ही अपना सहारा होता है।
अब तुम्हारी थिंकिंग बदल चुकी है। पहले तुम सोचते थे वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, अब तुम सोचते हो मैं खुद को क्यों इग्नोर कर रहा था। और यही क्वेश्चन तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देता है। अब तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हैं, तुम हर किसी को एंट्री नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो हर कोई तुम्हारी एनर्जी डिजर्व नहीं करता, और जो डिजर्व नहीं करता उसे डिस्टेंस मिलना चाहिए। अब तुम अट्रैक्ट कर रहे हो, तुम चेज नहीं कर रहे। तुम्हारी वाइब, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा माइंडसेट, सब कुछ बदल चुका है। और यही चीज लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है। और एक दिन वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते थे वो तुम्हें नोटिस करेंगे, तुम्हारी ग्रोथ देखेंगे, तुम्हारा लेवल देखेंगे, और अंदर से रिग्रेट करेंगे। लेकिन तब तुम वही पुराने इंसान नहीं रहोगे, क्योंकि तुम इवॉल्व हो चुके हो। अब तुम वापस नहीं जाते, तुम सिर्फ आगे बढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें पता है पीछे सिर्फ मेमोरीज हैं और आगे तुम्हारा फ्यूचर है। तो आज से ना किसी के पीछे भागना है, ना खुद को सस्ता बनाना है, बस खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि तुम्हारी प्रेजेंस ही रिस्पेक्ट बन जाए। अल्टीमेट लेजेंड फाइनल लाइन। जिस दिन तुमने खुद को प्रायोरिटी बना लिया, उसी दिन दुनिया तुम्हें ऑप्शन समझना भूल जाएगी। पीछा मत करो, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग खुद तुम्हारे पीछे आए। लेकिन इस लाइन को सच में समझने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, क्योंकि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, असली प्रॉब्लम हमेशा अंदर होती है। वो अर्ज, वो बेचैनी, वो किसी एक इंसान की अटेंशन पाने की चाह, यही वो चीज़ है जो तुम्हें वीक बनाती है। तुम्हें याद है वो फेज जब तुम खुद को खो चुके थे, तुम्हारी खुशी किसी और पर डिपेंड थी। अगर वो रिप्लाई कर दे तो तुम खुश, अगर वो इग्नोर कर दे तो तुम टूटे हुए। मतलब तुम्हारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था। और यही सबसे डेंजरस जगह होती है, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी हैप्पीनेस किसी और को दे देते हो, उसी दिन तुम अपनी पावर खो देते हो। और शायद तुमने ये गलती की है, लेकिन अच्छी बात यह है अब तुम सीख रहे हो, अब तुम समझ चुके हो कि प्यार मांगने से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट फोर्स करने से नहीं मिलती, और अटेंशन चेस करने से नहीं मिलती। ये सब अट्रैक्ट करना पड़ता है, और अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें खुद को बदलना पड़ता है। अब तुम खुद को बिल्ड कर रहे हो, तुम अपने हैबिट्स चेंज कर रहे हो, तुम डिसिप्लिन ला रहे हो, तुम सुबह जल्दी उठ रहे हो, तुम डिस्ट्रैक्शंस कम कर रहे हो, तुम खुद पर काम कर रहे हो। और ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही तुम्हें अलग बनाती हैं। अब तुम इमोशंस के गुलाम नहीं हो, तुम इमोशंस के मास्टर हो। तुम्हें याद आती है, तुम्हें फील होता है, लेकिन तुम कंट्रोल रखते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो टेम्पररी फीलिंग के लिए परमानेंट रिस्पेक्ट खोना सबसे बड़ी गलती है। अब तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी है, तुम जानते हो कौन रियल है, कौन फेक है, कौन तुम्हें वैल्यू देता है और कौन सिर्फ यूज करता है, और तुम उसी हिसाब से डिस्टेंस रखते हो। अब तुम अकेले हो, लेकिन ये लोनलीनेस नहीं है, ये सेल्फ ग्रोथ का फेज है, जहां तुम खुद को डिस्कवर कर रहे हो। तुमसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि अब तुम वही नहीं हो, अब तुम रेयर हो। लेकिन तब तुम्हें डिसाइड करना होगा, क्या तुम वापस जाओगे या आगे बढ़ोगे। और स्ट्रांग लोग क्या करते हैं, वो वापस नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता होता है जहां उनकी वैल्यू नहीं थी वहां उनका फ्यूचर भी नहीं है। तो आज से ना किसी के पीछे भागना है, ना खुद को खोना है, बस खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि तुम्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े। और जब तुम्हें जरूरत नहीं होती, तभी लोग तुम्हें चाहते हैं। और याद रखना, ये जर्नी आसान नहीं है। तुम गिरोगे, तुम्हारा मन करेगा वापस जाने का, लेकिन हर बार जब तुम खुद को रोकते हो, तुम थोड़ा और स्ट्रांग बनते हो, और धीरे धीरे तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे
जहां तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन आया कौन गया, क्योंकि तुम खुद में कंप्लीट हो जाओगे। अल्टीमेट फाइनल किंग लाइन। जब तुम खुद को खोना बंद कर देते हो तब दुनिया तुम्हें खोने से डरने लगती है। पीछा मत करो, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग खुद तुम्हारे पीछे आएं। लेकिन अगर तुम इसे सिर्फ एक लाइन समझ रहे हो तो तुम अभी गेम को आधा ही समझ रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ किसी को इग्नोर करने की बात नहीं है, ये पूरी लाइफ बदलने की बात है। ये उस माइंडसेट की बात है जहां तुम अटेंशन के भूखे नहीं, रिस्पेक्ट के मालिक बन जाते हो। तुम्हारी कहानी भी वही है। शुरुआत में तुम प्योर थे, रियल थे, दिल से सब कुछ देते थे, लेकिन बदले में क्या मिला? इग्नोर, लेट रिप्लाईज, हाफ एफर्ट्स और सबसे बुरा, अनसर्टेनिटी। तुम्हें कभी क्लियर नहीं मिला कि तुम इम्पोर्टेंट हो या नहीं, और यही चीज तुम्हें अंदर से तोड़ती रही। तुम सोचते रहे अगर मैं और एफर्ट करूंगा तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या थी? जितना तुम एफर्ट बढ़ाते गए उतना ही सामने वाला वैल्यू कम करता गया, क्योंकि दुनिया का सबसे कड़वा सच ये है, जो खुद को सस्ता बना देता है दुनिया उसे कभी एक्सपेंसिव नहीं समझती। और फिर एक दिन तुम थक गए। तुमने खुद से पूछा, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? मैं किसी और के लिए इतना क्यों बदल रहा हूं? और यही सवाल तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उस दिन तुमने डिसाइड किया, अब नहीं, अब ना एक्स्ट्रा मैसेज, ना बेवजह कॉल, ना खुद को एक्सप्लेन करना, बस साइलेंस। लेकिन ये साइलेंस वीक नहीं था, ये साइलेंस पावरफुल था। अब तुम खुद को रोकते हो। तुम्हारा दिल बोलता है मैसेज कर, लेकिन तुम्हारा माइंड बोलता है रिस्पेक्ट रख। और इस बार तुमने दिल नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना। और यही वो मोमेंट था जहां से तुम्हारी रियल ग्रोथ शुरू हुई। अब तुम खुद को बिल्ड करने लगे। तुम अपने हैबिट्स चेंज कर रहे हो, तुम डिसिप्लिन ला रहे हो, तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर जा रहे हो, तुम फोकस क्रिएट कर रहे हो, और धीरे धीरे तुम बदल रहे हो। अब तुम्हें किसी के रिप्लाई से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी हैप्पीनेस अब किसी और पे डिपेंड नहीं है। अब तुम खुद के साथ खुश हो। और बिलीव करो, जो इंसान खुद के साथ खुश होता है उसे कोई भी इंसान इनकम्प्लीट नहीं बना सकता। अब तुम लोगों को ऑब्जर्व करते हो, तुम उनकी बातें नहीं, उनके एक्शंस देखते हो, क्योंकि वर्ड्स चीप होते हैं लेकिन एफर्ट रेयर होता है। अब तुम्हारी लाइफ में रूल्स हैं, सिंपल रूल्स। रिस्पेक्ट है तो रिलेशन है, एफर्ट है तो कनेक्शन है, वरना डिस्टेंस है। अब तुम अट्रैक्ट कर रहे हो, तुम चेज नहीं कर रहे। तुम्हारी एनर्जी बदल चुकी, तुम्हारा वाइब बदल चुका है, और यही चीज लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है। और फिर एक दिन वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते थे वो वापस आते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, अटेंशन देते हैं, क्योंकि अब तुम वही नहीं हो, अब तुम रेयर हो। लेकिन अब गेम तुम्हारे हाथ में है, अब डिसीजन तुम्हारा है, एक्सेप्ट करना है या आगे बढ़ना है। और स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो पास्ट में नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता होता है जहां उन्होंने खुद को खोया था वहां वापस जाना फिर से खुद को खोना है। तो अब तुम आगे बढ़ते हो बिना रिग्रेट, बिना गिल्ट, क्योंकि तुम जानते हो तुमने गलत कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ खुद को चूज किया। और यही सबसे पावरफुल डिसीजन होता है, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को चूज करते हो उसी दिन तुम दुनिया से अलग हो जाते हो। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम चाहो तो लोग हैं, ना चाहो तो भी तुम कंप्लीट हो। और यही इंडिपेंडेंस तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। अब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और खुद से कहते हो, अच्छा हुआ वो चला गया, क्योंकि अगर वो नहीं जाता तो तुम कभी स्ट्रांग नहीं बनते, तुम कभी खुद को नहीं समझते, तुम कभी इस लेवल पर नहीं पहुंचते। तो आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही तुम्हें कल अनबीटेबल बनाएगा।
और याद रखना, ये जर्नी खत्म नहीं होती, ये डेली प्रोसेस है। हर दिन तुम्हें खुद को चूज करना होगा, हर दिन तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा, और हर दिन तुम थोड़ा और बेटर बनोगे। एब्सोल्यूट फाइनल लेजेंड लाइन। जब तुम खुद को इतना स्ट्रांग बना लेते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, तभी दुनिया तुम्हें खोने से सबसे ज्यादा डरती है।